नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। बिहार में नगर निकाय के चुनाव का माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि लगता जैसे यह नगर निकाय का चुनाव नहीं, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव। चुनाव के घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी चुनाव की रणनीति बनाने में लग गए हैं कि कैसे इस चुनाव में परचम लहराया जाए। चुनाव जीतने की रणनीति तो हर तरफ दिखाई दे ही रही है, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं से मुक्ति का रोड मैप अभी भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या कहते हैं कहलगांव नगर पंचायत के निवर्तमान नगर उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज यादव, आप खुद ही अगर नहीं होता, अपराध का शमन नहीं होता, वहीं सरकार के द्वारा दी गई लोकहित में योजना वह सार्वजनिक नहीं होती, लोग उसका लाभ नहीं ले पाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं संघर्ष के साथ, मेरा पूरा संघर्ष रहा 5 साल उपाध्यक्ष के पद पर, और मैं कहलगांव में व्याप्त भ्रष्टाचार नगर पंचायत अंतर्गत जितने भी गलत कार्य हुए हैं सारे कार्यों का विरोध मैं करता रहा हूं, प्रदर्शन किया हूं, धरना दिया हूं, इवेंट की कार्यपालक पदाधिकारी का सब यात्रा शहर में घुराने का कार्य किया हूं। मैं कहलगांव में 17 पार्षद है, वहीं जाकर आप लोग भी मीडिया हैं, आप लोग देखते होंगे, वॉच करते होंगे कि सारे पार्षदों की क्या भूमिका रही है। वहीं जाकर मैं बताना चाहता हूं, इस बार दोनों पदों को, यह जो है भारतीय संविधान का उपहास है, अपेक्षा है, व्यक्ति अधिकार का हनन है। यहाँ जाके जो दोनों पदों को एक जाति विशेष को आरक्षित कर दिया गया है। अध्यक्ष भी अति पिछड़ा लड़ेंगे और उपाध्यक्ष भी अति पिछड़ा, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्वतंत्र होता तो और भी यह रोमांचक मैच होता, लड़ाई होती। वहीं जाकर जो है यह जब सरकार के द्वारा ही थोपा गया है तो इसके आदेश का हम लोग सम्मान करते हुए आज वार्ड पार्षद में हम जाके प्रत्याशी है मेरी पत्नी, वहीं जाकर जो है मेरे अनुज की पत्नी उपाध्यक्ष पद के लिए पिछड़ा होने के नाते हमने दावा किया है। अगर उनका नामांकन स्वीकार होता है किसी भी तरह भगवती की कृपा से, सरस्वती की कृपा से, इस गुरु महाराज की कृपा से, तो मैं पुनः कहलगांव को नया इतिहास देने का कार्य करूंगा। कहलगांव को अपराध मुक्त कहलगांव बनाऊंगा। आप देख रहे हैं कि कहलगांव में लगातार अपराधी सक्रिय हो रहे हैं, जहां तहां गोली चलाकर लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं और रिक्शा पुलर जैसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, किसी दूसरे लोगों का, प्रत्याशियों का बैनर फाड़ देते हैं, सरकारी ज़मीन को हड़प कर उसका प्लॉटिंग करते हैं। वहीं सफ़ेदपोश जिसके आका ही अपराधियों को संरक्षण देते आए हैं, वह जो है इस चीज़ को पुनः से दोहरा रहे हैं। इसका विरोध होना चाहिए। आज कहलगांव की जनता को कहलगांव के विकास के लिए, कहलगांव की सुरक्षा के लिए, कहलगांव के सम्मान के लिए, कहलगांव के उत्थान के लिए मतदान करना है, ना कि जाकर जो अपराध को संरक्षण देने के लिए, अपराधी को बढ़ावा देने के लिए। इस बार बता रहे हैं कि इस बार आप जिस पद के लिए दावेदार हैं, अगर उस पद पर जनता अगर आपको बैठाती है, अगर आप जीत कर आते हैं, तो इन सारे भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे या फिर अपराधियों का जो भी होगा उस पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। पिछले बार भी तो आप उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं कहलगांव नगर पंचायत में। उस समय ऐसी स्थिति क्यों बन रही थी कि लगातार सफाई कर्मी हड़ताल पे कभी चले जाते थे? उस समय भी आप उपाध्यक्ष पद पे थे, उस समय क्यों आपके रहते हुए जो प्लॉटिंग हो गया सरकारी जमीन का, वो क्यों हो पाया? आपको बता दूं, सारे मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं, संतोष जी हैं जिन्होंने मेरी बातों को रखा था। मैं उस प्लॉट पे गया था, 2 एकड़ 55 डिसमल जमीन है नगर पंचायत की, जिसका अधिग्रहण हुआ है, और स्कूटिव के सहमति से, अध्यक्ष के सहमति से। मैं बताना चाहता हूँ, नगर पंचायत में उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व चेयरमैन राजू सरसा कहा करते थे उप का मतलब चुप होता है। बात भी फैक्ट यही है कि उपाध्यक्ष को कोई राइटिंग पावर नहीं होता, उसे कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, उसे कुछ लिखने का अधिकार नहीं होता है, कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं जाकर बरियारी, हम गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव अधिवक्ता होने के नाते गांधी के निमित्त हमने जाके लड़ाई को लड़ा, और उसे जो है इस मामले को लेकर लोक शिकायत में गया है, जनता दरबार में मैं ले गया हूं। वहीं जाकर इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गया हुआ हूं। इसकी रिजल्ट भी शीघ्र आप लोगों को मिलेगी। वहीं जाकर मैं वार्ड में आया तो मैंने अपने वार्ड को जो मैक्सिमम कार्य होता है मैंने कर ही दिया है। रोड नाला जो जहाँ बनना था मैंने बना दिया। वहीं हमारे मोहल्ले के जो बेरोजगार युवा थे, अभी हमारे 10-10, 12-12 युवा साथी FCI गोदाम में काम कर रहे हैं। एक पार्षद का यह कार्य नहीं था, लेकिन मनोज यादव ने अपने ट्रैक से हटकर उनकी लड़ाई लड़कर उन्हें न्याय दिलाने का काम किया, और वह व्यक्ति आज 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। उसके परिवार में खुशहाली है, आज एक अच्छा जीवन जी पा रहा है, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा है, जो कि मेरा कार्य नहीं था। तो मैं संघर्ष के लिए जाना जाता हूँ, संघर्ष मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। और वहीं मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हम संघर्ष करने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो भ्रष्ट प्रशासन हो या फिर अपराधी हो, किसी को बख्शने वाला नहीं है मनोज यादव। यह जाके जो है
अच्छा, भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, कभी कभी नगर पंचायत की जनता आपके ऊपर भी यह आरोप लगा देती है कि खुद आप भ्रष्टाचार करते हैं, इस पर क्या कहें? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मैंने क्या भ्रष्टाचार किया है, आप बता दीजिए। आप सोशल मीडिया है, दर्पण है, आपका काम है, कोई चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसको सार्वजनिक करने का, रखने का। अगर मैं गलती किया हूं तो मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगा, आत्मसात करूंगा, सहस्त्र स्वीकार करूंगा मैं जनता के समक्ष। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया है। नगर पंचायत में करोड़ों करोड़ रुपया का बिना क्रय समिति के अनुमति के, सहमति के जो है सामान खरीदा गया, जबकि बिना एक सुई भी जो क्रय समिति के मर्जी के बगैर नहीं खरीदा जा सकता है। वहीं 2 एकड़ 55 डिसमल जमीन भू माफियाओं से करोड़ों करोड़ रुपया लेकर अध्यक्ष स्कूटिव ने जो है क्लीन चिट देने का काम किया है। हमारे तब सीओ साहब जो है स्कूटिव के दायित्व थे, उन्होंने अतिक्रमणवाद चलाया है और अतिक्रमणवाद को 2 साल हो गया है, लेकिन आज भी वह जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। वहीं जाके जो है 16 बार स्ट्राइक हुआ नगर पंचायत में, मैंने 16 बार कूड़ा उठाकर कहलगांव को स्वच्छता प्रदान करने का काम किया है। मैं वही मनोज यादव हूँ। मैंने मनोज यादव ने संघर्ष कर कहलगांव एनएच पर नो एंट्री देने का काम किया। हमारे मोहल्ला की एक बच्ची पूजा चौधरी मरी थी, ट्रक से कुचल दिया गया था। वहीं जाकर जो है लगातार एनएच पे दुर्घटना हो रही थी। सारे स्कूल एनएच पे आप देख रहे हैं, शारदा पाठशाला, गणपत सिंह गांगुली, सेंट जोसेफ, हिमालयन, जाके सरस्वती विद्या मंदिर। तो बच्चों के जान माल के लिए मैंने संघर्ष किया और जाके एनएच पे नो एंट्री देकर जाके जो है बच्चे के, बूढ़े के, जाके बाजार में जो लोग, कहलगांव का जो बाजार नो एंट्री के बगैर उजड़ा जा रहा था, गाड़ी चल रही थी, लोग बाजार में निकलना डर से निकलते नहीं थे। आज जाके बाजार भी अच्छा लगता है, बच्चों के जान माल की सुरक्षा भी हो रही है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो जाके जो है प्रशासन आपका मैनेज करने के लिए, गुंडा हमको मैनेज करने के लिए, लेकिन मैंने कभी किसी को स्वीकार नहीं किया। या जो 2 एकड़ 55 डिसमल की जमीन है, मुझे भी करोड़ों का ऑफर दिया था, मुझे भी करोड़ों का, मैंने उसे नकारने का काम किया। हम बोले वह लोक संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। मैंने जाके जो है एन न्यूज के जो है रिपोर्टर से मैंने कहा था, संतोष जी गवाह हैं कि जाके मैंने उस आवाज़ को समय समय पर उठाया, उसके अगेंस्ट में लिखा, प्रदर्शन किया। मैंने जाके उस झोपड़ी को उजाड़ने का काम किया अपने दम पर। लेकिन वहीं जाके स्कूटिव ने जाके मुझे बरगला कर कि नहीं उस पर अतिक्रमण हो रहा, आप टेंशन मत लीजिए, मुक्त हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 10 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में। और आज 2 साल बीत गया है, आज तक वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। कहलगांव में जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए, जो लोग पहले नगर पंचायत को लूटने का काम किए हैं, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष या फिर जो है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में जो भी प्रतिनिधि हैं, उन्हें वोट ना दें और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोक न्याय की स्थापना के लिए, जनहित के लिए, लोकहित के लिए, भारतीय संविधान की स्थापना के लिए, अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मतदान करें। यही मेरी आपसे विनती है। जय हिंद, जय भारत, जय M News Live।